हरकत जो कि मेरे ख्याल है भोंडा कदम है जो कि मोदी हुकूमत ने उठाया। उन्होंने कहा है कि जी इंटरनेट से जितना भी मवाद है ना कोरोना वायरस के हवाले से, उनके मुल्क के हवाले से, उस डेटा को ही हटा दिया जाए। तो ये क्या कोशिश है, मतलब कैसे लोगों को पता चलेगा? दो सूरतें हैं कि कबूतर की तरफ बिल्ली बढ़ रही थी तो उसको समझ नहीं आता कि क्या करे, उसने आंखें बंद कर ली। तो उसका ख्याल है कि जब मैं बिल्ली को नहीं देख रहा हूँ, बिल्ली भी मुझे नहीं देख रही होगी। तो ये मोदी ने लिया है कि कोरोना नहीं देख रहा होगा, लेकिन कोरोना तो देख रहा है ना, कोरोना तो पहुंच रहा है। इंडिया का हर घर मुतासिर हो चुका है। अगर आप ये बंद भी कर देंगे तो मुआशी तौर पर जो उनको नुकसान वहां पर पहुंचा है कि मतलब क़यामत के मनाजिर अगर हम ये कहें तो बिल्कुल गलत ना होगा। शमशान घाट भर गए, अस्पताल भर गए, लोगों ने रोड्स पे रिक्शे लगाए थे। कोई चीज नहीं है, शमशान घाट में लकड़ियां नहीं रही हैं। अब पानी इतना खराब हो चुका है कि अब उसके अंदर जो है वो जाकर जो वो ले जाते हैं, वो जो बाकियात ले जाते हैं, बाकियात ले जाते हैं और जाकर उसको पानी में बहाते हैं। वहाँ पर इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है, चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं। इंडिया तो बहुत पीछे जा रहा है। अच्छा लगाई साहब, मैंने तो यहाँ तक भी रिपोर्ट सुनी है कि वो लोग जिस तरह बता रहे हैं कि लकड़ी ख़त्म हो गई और शमशान घाटों में पानी तक साफ नहीं बचा था, तो लोगों ने डेड बॉडीज ऐसे भी फेंकी है। वो गंगा में आई थिंक बहाते हैं ना, तो ऐसी डेड बॉडीज भी फेंकी हैं। गंगा में बहाते हैं, कुछ और जगह हैं वहाँ जाकर बहाते हैं। लेकिन उसके बावजूद ये एक बहुत ही अजीब व गरीब सूरत हाल है। ये हुकूमत एक ऐसी हुकूमत आई है पिछले 1000 साल की उस दौर में। देखें जब तक मुसलमान हुक्मरान रहे तब भी, और जब उससे पहले भी, मुसलमानों के पहले भी इंडिया में एक ख़ास किस्म का एक सेंस पाया जाता था कि टॉलरेंट सोसाइटी थी, यानी लोग एक दूसरे को बर्दाश्त भी करते थे। झगड़े भी होते थे लेकिन बर्दाश्त भी करते थे। लेकिन इसने अमलन एक आबादी को बावर कराया है कि तुम सुपीरियर हो और बाकी सब जो है इन्फीरियर हैं, और ये सब तुम इनको कत्ल कर दो तो भी कोई मसला नहीं है। अब किस तरह से मुसलमानों को, किस तरह से ईसाइयों को, किस तरह से जैन मज़हब मानने वालों को, किस तरह से बुद्ध मत वालों को, किस तरह से ईसाइयों को ये निशाना बनाते हैं बेदर्दी से और बेरहमी से। और फिर अपनी तबकाती तकसीम ये है कि दलित के साथ तो बैठ नहीं सकते हैं, अगर वो उनकी गुफ्तगू उसके कानों में पड़े जाएं तो उसका कान जो है वो उसके ख़त्म करा देते हैं कि भाई तुमने कैसी कुछ सुन ली, हमारी पाक मुंह से निकलने वाले पाक अल्फाज तुम्हारे गलीज़ कानों में कैसे पहुँचे भाई। वो कहाँ ले जाए बेचारा अपने कान, जो अब आप बोल रहे हैं तो कहाँ वो ले जाए। यानी इस तरह की सोसाइटी है। तो पहले ही बहुत खराब सुनने में ये आया कि ये जो मोदी सरकार है, इन्होंने एक ट्वीट भी किया, इसराइलियों का इन्होंने दिफा किया और बोला कि भाई हमारी हमायत आपके साथ है। लेकिन इसराइलियों ने जब शुक्रिया अदा किया है तो जब उन ममालिक की फहरिस्त में भारत का नाम ही शामिल नहीं किया, जिस पर जब शोर मचा है तो उन्होंने बड़े अजीब किस्म का बयान एक दिया कि भाई गाय का पेशाब पीने वालों की हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ तो ठीक किया है, वो खैर वो उसकी अपनी जगह पर जो भी है। मैं ये कहता हूँ कि एक इलॉजिकल सोसाइटी जो है वो एक ज़माने में अहद जहालत में प्रिवेल कर सकती थी। हम इस दौर में रह रहे हैं जो आपके आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 90% लोगों के पास ये मोबाइल फ़ोन मौजूद है, इंफॉर्मेशन मौजूद है, आपके पास स्मार्टफोन इंडिया में भी मौजूद है। एक नए दौर में जो बिल्कुल एक जदीद किस्म का दौर है, उसमें आपके 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल पुराने थर्ड क्लास, थर्ड रेट जो आपकी ट्रेडिशन है वो सर्वाइव करेंगी, वो बाकी रहेंगी, वो बाकी नहीं रह पाएंगी, कुछ भी नहीं बाकी रह पाएगा। और हम अगर मुसलमान ठीक ना हुए तो हमारी बहुत सी चीज़ें जो है वो एडिक्ट हो जाएंगी। मैं आपसे फाइनली ये पूछूंगी कि आपका क्या ख्याल है, ये जो खैर मैं तो एक सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया था तो आपके साथ शेयर किया है। मुझे ये लगता है कि खारजा महाज पर भी और मुआशी तौर पर भी जितना मोदी हुकूमत ने भारत को नुकसान पहुंचाया है, शायद मेरा ख्याल है इससे पहले आने वाली हुकूमतों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। जो कुछ मनमोहन सिंह की हुकूमत ने हासिल किया था उसे मोदी की हुकूमत ने लुटा दिया, बर्बाद कर दिया है। और वो जो फैब्रिक था ना, एक ऐसी चीज़ थी, जब धागा बुना जाता है तो एक कपड़ा बन जाता है और वो मजबूत होता है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता है, उसको फाड़ा नहीं जा सकता, जब तक उसके लिए बड़ा जोर लगाना पड़ता है। अब इंडिया को जिस तरह से मजबूत किया गया था, इस फैब्रिक जोड़ा गया था, उसका इसने तार तार अलग कर दी है। अब इसको तोड़ना जो है कोई इशू नहीं है, इंडिया उस जगह पर चला जाएगा जब टुकड़े टुकड़े होना शुरू हो जाएगा। ये इसके मुकद्दर में लिख दिया गया। इस इक़्तिदार के बाद अल्लाह ना करे कि अगर मोदी मजीद 5 साल तक रहता है तो
या मोदी की हुकूमत मजीद 5 साल रहती है तो एक इंडिया, फिर आप ख्वाबों में सोचेंगे कि एक इंडिया कुछ था, अब फिर कई इंडिया बनेंगे, कई मुल्क अलग से बनेंगे और अपने अपने नाम से बनेंगे। अच्छा खारजा अगर महाज की बात हो ही रही है तो ये जो हमने फिर से मुज़ाकरात की पेशकश की, आपको लगता है कि इस बार कोई जवाब आएगा? नहीं, इंडिया से तो आप किसी बात की तवक्को न रखें, क्योंकि ठीक तरीके से सोचना कि वहां पर है ही नहीं ना। हमारे यहाँ इलॉजिकल रवैये होते हैं लेकिन उनको रिकंसीडर किया जाता है, हमारे यहाँ फिर दोबारा चीज़ों को सोचा जाता है। आपने कहा कि हम इंडिया से ताल्लुकात नहीं रखेंगे और पूरी कौम इस जब पर तक वो पहले वाली पोजीशन पे नहीं आएगा जो नहीं हुई है ना, वो नहीं जाता है। फिर आपने कहा कि नहीं, हम अपनी माजी को दफन करके नए सिरे से ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि ना आप माजी को दफन करें ना इंडिया दफन करें। हमारे माजी के अंदर एक मसाइल रखे हुए हैं, कश्मीर का मसला रखा हुआ है, सरकरी का मसला रखा हुआ है, सियाचिन का मसला रखा हुआ है, पानी का मसला रखा है, दरियाओं का मसला रखा है, डैमों का मसला रखा हुआ है। इस सारे मसाइल को आप लिख कर रख लो कि भाई ये हमारी मेज पर रखे हुए हैं और हम इन पर बात करेंगे। अच्छा चलो, ये हमारी बात रखे हुए हैं, आओ अब हम आपस में बैठकर बात करते हैं, दीगर इशूज पर भी बात करते हैं। फिर आप तिजारत पर करो, फिर आप ट्रेड पर करो, फिर इंडस्ट्री पर करो, फिर अंबानी पर करो, फिर मित्तल पर करो, फिर डाटा पर करो, फिर बल्ला पर करो, फिर सेठ आदम जी पर करो, सेठ दाऊद पर करो, फिर सेठों पर करो, बैठकर इस तरह की चीजें करो तो ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो सालिस बनने की पेशकश भी कर दी थी इस मामले पर, जो बाइडेन ने अलबत्ता भी कुछ नहीं कहा। नहीं, वो तो बिल्कुल इन्होंने तो सोचा नहीं था ना तो इंडिया ने ना ही पाकिस्तान ने, दोनों ने ये नहीं सोचा था कि ट्रंप जो है अगली बारी नहीं आएगा। और ट्रंप जो है वो सोच रहे ट्रंप आएगा ही आएगा, उनका ये ख्याल था, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का भी यही ख्याल था और इंडियन इस्टेब्लिशमेंट का भी यही ख्याल था कि ट्रंप आएगा ही आएगा। लेकिन ट्रंप नहीं आया, आ गया जो बाइडन। जो बाइडन अमेरिका के बेसिक जो पॉलिसी है उसको तो चेंज नहीं करेगा। एक इंपीरियलिस्ट पॉलिसी है, साम्राज्य पॉलिसी है, गरीब मुल्कों को दबा कर रखने वाली पॉलिसी है, इस्लामी मुल्कों के खिलाफ एक तासुब की पॉलिसी है। वो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की वो रहेगी। आपको अपने लिए कुछ जगह बनानी होती है कि जनाब हम इसमें से बचने का रास्ता ये निकालें। उसका रास्ता क्या होता है? आप दूसरी सुपर पावर्स के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हों, रूस के साथ अच्छे हों, आपके चीन के साथ अच्छे हों, आपके फ्रांस के साथ अच्छे हों। ये ईरान ने कितना झगड़ा है अमेरिका के साथ, लेकिन फ्रांस के साथ शानदार है, जर्मनी के साथ बेहतरीन है, उसके दूसरे मुल्कों के साथ, चीन के साथ शानदार ताल्लुकात है, रूस के साथ उसके ताल्लुकात बहुत बड़े हैं, बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। तो आपके भी ताल्लुकात इस तरह से होने चाहिए। इंडिया ने पहले रूस पर भरोसा रखा 50 साल तक, अब इंडिया ने जो है अपना रुख मोड़ा और अमेरिका की तरफ कर लिया। अब उसने चीन के साथ जो है जो पहले तनाज़ा था वो अब भी रखा हुआ है। कभी पहले भी लड़ाई होती थी, अब भी लड़ाई हुई है। सही। आज से 60 साल पहले इनके दरमियान बड़ी चपकलश हुई, बड़ी जंग छिड़ी, उसके बाद आज भी ये जंग की पोजीशन में। पिछले साल फिर लद्दाख का मसला पैदा हो गया था, जहाँ इनको बड़ी चमाटें पड़ी थी इंडियंस को। तो ये वो खड़े होते हैं इस तरह से कि जनाब इसके हैं तो हम बेदाम इसी के हैं। सही। हमारे यहाँ भी इस तरह की टेंडेंसीज मौजूद रही हैं, हमारे लोग भी, इस्टेब्लिशमेंट भी बेदाम गुलाम रही है और वो डिक्टेशन लेते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ हमारे यहाँ से डिक्टेशन नहीं ली गई, खतरनाक किस्म की। और ये भी नहीं कि किसी जाती उसके लिए कि भाई पाकिस्तान का अजीम तर मफाद है तो आप सोचें भी ठीक है ये बात मानते हैं।